अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। फ्रेंड्स, आज हम 6 टाइप्स ऑफ रफ़ल बनाने जा रहे हैं जो कि हर ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेट रफ़ल बनाऊंगी। तो रफ़ल बनाने का रूल ये होता है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इंच रिक्वायर्ड है तो आप उसको 30 इंच लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 10 इंच फैब्रिक चाहिए तो उसको आप 3 गुना ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से ये रफ़ल बहुत अच्छी बनती है। तो अब मैं आपको एक छोटे फैब्रिक पर स्ट्रेट रफ़ल बनाने का तरीका बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने 3 इंच चौड़ी फैब्रिक ली है। इसकी एक साइड की सबसे पहले मैं फोल्डिंग बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रही हूँ। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं या स्लीव्स बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने फैब्रिक की लंबाई या चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेट रफ़ल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी एक साइड की मैं सिंपल फोल्डिंग कर लेती हूँ। इस तरह से बारीक सी फोल्डिंग बना लीजिए। अब हम इसकी चुनट्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट रफ़ल 2 तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले हम मशीन का बखिया बड़ा करते हुए इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसका धागा खींचकर चुनट्स बनाई जाती हैं। तो धागा खींचने के लिए हम तकरीबन 5 इंच धागे को एक्स्ट्रा लंबा कट करेंगे। इस तरह से ऊपर वाले धागे को खींचते हुए मैं इसकी चुनट्स बना लूँगी। इस तरह आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इधर चुनट की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत नीट और ख़ूबसूरत चुनट्स बनती हैं। इस तरह से हाथ की मदद से इनको एडजस्ट कर लीजिए। तो ये इस तरह से रफ़ल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। ये हम सिलाई मशीन की मदद से रफ़ल बनाते हैं। इसको मैं तकरीबन 1-1 इंच के गैप से उंगली की मदद से फैब्रिक को अंदर करती जाऊंगी। निडल को कपड़े के अंदर छोड़ते हुए इस तरह से मशीन को उठा लीजिए। दोबारा से अपनी उंगली की मदद से फैब्रिक को निडल तक ले जाइए। इस तरह से निडल तक अपनी फिंगर को लेकर जाते हुए चुनट को सेट कर लीजिए। 1-1 इंच के गैप से फैब्रिक को अपनी उंगली की मदद से निडल तक ले जाइए और इस तरह से पिछली चुनट्स के साथ अगली चुनट को मिलाते हुए तमाम चुनट्स कंप्लीट कर लीजिए। स्ट्रेट रफ़ल बनाने के ये 2 तरीके हैं। अब हम अपनी थर्ड रफ़ल स्टार्ट करते हैं, जिसको सर्कल रफ़ल कहते हैं। इसके लिए हमें स्क्वायर बॉक्स में फैब्रिक लेना होता है। ये स्लीव्स के आगे भी लगाई जाती है और बच्चों की फ्रॉक में भी लगाई जाती है। इस तरह से मैंने स्क्वायर बॉक्स ले लिया है। इसको हम इंच टेप और चौक की मदद से निशान लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कॉर्नर में मैंने कॉमन पिन की मदद से इंच टेप को अटैच कर लिया है और इस तरह से इसको राउंड में सर्कल बनाते हुए 7 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बात जहन में रखिए कि ओपन एरिया वाली साइड पर हमें मार्किंग करनी है। इसको आप अम्ब्रेला कट भी कह सकते हैं। इसकी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। 4 इंच का निशान लगाते हुए मैं दरमियान का सर्कल अलग कर लूँगी। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत सर्कल रफ़ल बनती है। आप इसको छोटे बच्चों की फ्रॉक्स में भी नेकलाइन में लगा सकते हैं, स्लीव में लगा सकते हैं और इसकी बहुत प्यारी लुक आती है और बहुत ही थोड़े फैब्रिक में ये बहुत खूबसूरत रफ़ल बनती है। इसकी नीचे वाली साइड पर पीको भी कराई जा सकती है। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत बनती है। स्टार्ट करते हैं
डबल बॉक्स प्लेट रफल। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सीधा फैब्रिक ले लिया है, इसी तरह इसको भी मैंने 3 टाइम डबल कर लिया है। इसको ट्रिपल करते हुए आप देख सकते हैं मैं 2-2 इंच के गैप से मार्किंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक निशान को दूसरे निशान के साथ मिलाते हुए कॉमन पिन लगा लीजिए। बिगिनर्स के लिए इस तरह से बहुत इजी रहता है। दूसरे निशान को अपोजिट साइड पर ले जाते हुए इस तरह से इसका बॉक्स बना लीजिए। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से इसके जॉइंट्स आपस में अटैच हो गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स को भी इस प्लेट को ऊपर की तरफ लेके आते हुए पिन लगा लूँगी। इसी तरह से अपोजिट साइड के फैब्रिक को वापस लेकर जाते हुए इनके जॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए पिन लगा लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम पूरे फैब्रिक में पिन्स लगाकर भी प्लेट्स बना सकते हैं। अब मैं आपको पिन्स के बगैर इसके बॉक्स बनाने का तरीका बताती हूँ। मार्क्स को मैं दोबारा से हाईलाइट कर लेती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं अगले निशान को उठाकर मशीन की तरफ ले जाते हुए एक बॉक्स बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स को सीधी तरफ पहले लेकर आऊँगी और फिर इधर के बॉक्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए इनके जॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए मैं सिलाई मशीन की मदद से इसको आपस में जोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बॉक्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। बच्चों की फ्रॉक्स में ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं बॉक्स रफल बनकर रेडी हो गई है। आयरन की मदद से इसकी लेयर्स को इस तरह से बिठा लीजिए तो ये बहुत ही खूबसूरत शर्ट डिज़ाइन बनता है। आप इसको टीनेजर गर्ल्स की शर्ट्स पर भी बना सकती हैं। अब हम बनाएंगे फोल्डिंग रफल। तो देखते हैं कि इसको बनाने का क्या तरीका है। फ्रेंड्स, इसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड किया जाता है। ये अक्सर फ्रॉक्स के बॉटम में लगाई जाती है या स्लीव्स के आगे भी लगाई जा सकती है। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से अब हम इसकी चुनट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप 2 तरह से चुनट्स बना सकते हैं। इस प्लेट को आप 1 इंच की चौड़ाई पर भी ले सकते हैं और 1/2 इंच की चौड़ाई पर भी ले सकते हैं। मगर याद रखिए इन प्लेट्स को बनाते हुए इनके अंदर गैप नहीं आना चाहिए, ये आपस में जुड़ी हुई ही अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रफल बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसको आयरन की मदद से मज़ीद नीट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट रफल बनाते हैं। तो नेक्स्ट रफल हम बना रहे हैं डबल फैब्रिक रफल। इसमें डबल फैब्रिक यूज़ किया जाता है। ऊपर वाले फैब्रिक को थोड़ा छोटा रखा जाता है और नीचे वाले फैब्रिक की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। ये फ्रॉक्स में भी बनाया जाता है। डबल फ्रिल की जो फ्रॉक्स बनती हैं उसका भी यही तरीका होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले फैब्रिक में मैं मशीन का टांका बड़ा करते हुए एक लंबी सिलाई ले लूँगी। ख्याल रखिए कि दरमियान में धागा टूटना नहीं चाहिए। इसका धागा 5 इंच लंबा छोड़ते हुए कट कर लीजिए। हाथ की मदद से इसमें बारीक चुनट्स बना लीजिए। अपनी नीडल में कपड़े को फंसाते हुए दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ते हुए इस तरह से इसकी चुनट को बैलेंस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये डबल रफल भी बहुत खूबसूरत बनती है।
खुसूसन छोटे बच्चों की फ्रॉक्स में ये डबल रफल बनाई जाती है, स्लीव्स में भी बनाई जाती है। इसी तरह से नीचे वाले फैब्रिक में भी मैं धागा खींचकर चुनर्स बना लूँगी। इस पर भी सीधी लाइन लगा लीजिए। नीचे वाले धागे को अलग करते हुए ऊपर वाले धागे को हाथ की मदद से खींचते हुए बारीक चुनर्स बना लीजिए। इस तरह से अब इनको ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई मशीन की मदद से इनको आपस में फिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत रफल बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्स्ट्रा धागों को कट करते रहा कीजिए, इससे ड्रेस में बहुत नीटनेस आती है। इस तरह से ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक्स को आपस में एडजस्ट करते हुए मैं सिलाई मशीन की मदद से फिक्स कर दूंगी। इसके ऊपर आप अपनी फ्रॉक की बॉडी भी लगा सकते हैं। इसको स्लीव डिज़ाइन में भी लगाकर स्लीव की लेंथ बढ़ाई जा सकती है। अगर फ्रॉक की लेंथ कम है तो उसमें भी इस तरह से मैचिंग फैब्रिक की रफल्स लगाई जा सकती हैं, जो बहुत खूबसूरत लगती हैं और लेंथ भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रफल बनाते हैं। ये इलास्टिक वाली रफल है, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम अपने कपड़े से हाफ इलास्टिक लेंगे। जितनी कपड़े की लेंथ है उससे हाफ इलास्टिक ले लेंगे। सबसे पहले कपड़े का नीचे वाला हिस्सा सिलाई मशीन की मदद से फोल्ड करके नीट कर लेते हैं। ये रफल भी फ्रॉक्स में यूज़ की जाती है, स्लीव डिज़ाइन में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर चौड़ा इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर बारीक इलास्टिक भी लगा सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे की फ्रॉक पे बना रहे हैं तो बारीक इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पीछे से हाथ की मदद से खींचते हुए दोनों हाथों से इलास्टिक को फुल खींचते हुए सिलाई मशीन की मदद से जोड़ लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से दोनों हाथों की मदद से इलास्टिक को खींचते हुए एडजस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत खूबसूरत रफल बनती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।